आज हम जावा मेथड्स पढ़ने वाले हैं। जावा मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को अप्लाई करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, जो हम डिफाइन करेंगे इस सेशन में। जैसे कि मान लो आप कोई भी आपको एक प्रोग्राम डिफाइन करना हो जिसके थ्रू आपको एक सर्किल और उसमें आपको कलर डिफाइन करना हो, तो आपको इसके लिए दो मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पहला मेथड आपको डिफाइन करेगा, एक सर्किल को ड्रा करेगा। देन सेकेंड मेथड आपको क्या डिफाइन करेगा कि उसमें कलर फिल करेगा। ठीक। तो हम किसी भी प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से दो पार्ट्स में या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को दो स्पेसिफिक चंक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे दो पार्ट्स में हो या तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेते हो और उसको बार बार जब भी जरूरत पड़ती है उसको रीयूज करते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम एज ए मेथड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि मेथड को हम एक बार डिफाइन करने के बाद हम उसको रीयूज करते हैं। जब भी हम रिकॉल करते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके। तो मेथड्स जावा में दो तरह के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड मेथड्स होते हैं और एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स होते हैं जो पहले से बिल्ट इन होते हैं। और यूज़र डिफाइंड में जैसे कि हम खुद का एक प्रोग्रामर क्रिएट करता है मेथड्स उनके रिक्वायरमेंट्स के भी यहाँ पे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड से कि हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स इस सेशन में कैसे क्रिएट करेंगे। ओके। देन अब हमको एक मेथड्स क्रिएट करना है, यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो उसका स्ट्रक्चर या सिंटैक्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक हम प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू हम डिफाइन करेंगे कैसे हम उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके। देन तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, मेथड डेमो। ओके। क्लास मेथड डेमो। देन इसके अंदर हम मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। देन अब ये मेन फंक्शन मेन एंट्री है और यहाँ पे अब क्लास के अंदर ही हम अब मान लो अगर मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करना है तो या तो हम मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, या मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो आप ऊपर या नीचे, उसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। क्या क्या सिंटैक्स डिफाइन करना है, तो सिंटैक्स हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ मेथड्स, मेथड। तो आप रिटर्न टाइप डिफाइन करते हो, तो रिटर्न टाइप जैसे कि आप, अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो मैंने लिखा void एंड देन यहाँ पे आपको डिफाइन करना है मेथड नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीट। ओके। देन अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये आपका रिटर्न टाइप को डिनोट करता है, जो ये बताता है कि हमारा फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू को नहीं रिटर्न करेगा। देन ये आपका डिफाइन करता है कि हमारा ये फंक्शन नेम है। ठीक है। देन और ये पैरेंथेसिस जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट पढ़ने पे हम इसके अंदर पैरामीटर डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और ये होता है फंक्शन की बॉडी, जिसको हम मेथड बॉडी या फंक्शन बॉडी बोल सकते हैं। देन अब इसके अंदर कोई हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ प्रिंट कर लिया, प्रिंट हेलो गुड मॉर्निंग, डिफाइन कर लिया। अब इसको कॉल करने के लिए, इसको कॉल करने के लिए हमको इसकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसको कॉल करने के लिए इस फंक्शन को यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको जब कॉल करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैसे हम कॉल करेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ ग्रीट, ग्रीट फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं होता है। कॉल करने का तरीका होता है ग्रीट फंक्शन का नाम देन पैरेंथेसिस। ठीक। लेकिन कॉल तब होता है जैसे कि अगर ये फंक्शन एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है तो नॉन स्टैटिक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड।
इंस्टेंस मेथड, ओके, सिंटैक्स ऑफ मेथड, और इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंस मेथड, ओके। देन इंस्टेंस मेथड वो होता है जहां पर हमको इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है। मेन फंक्शन एक अलग इन्वायरमेंट होता है, भले ही सेम क्लास में हो, एक अलग इन्वायरमेंट होता है, जेवीएम इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपका वो एग्जीक्यूट होता है एक कोड को। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम मैंने लिखा ओबीजे इक्वल न्यू मेथड नेम, ये कंस्ट्रक्टर, ये ऑब्जेक्ट नेम न्यू एंड देन मेथड नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड देन डॉट फंक्शन नेम हमने डिफाइन किया, ग्रीन कॉल किया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट हमको मिल गया, ओके। हेलो गुड मॉर्निंग, क्लियर। तो ये आपका डिफाइन हो गया, ये आपका फंक्शन डिफाइन किया और उसको हमने रिकॉल किया। किसी भी फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम स्टेटमेंट या लॉजिक लगा सकते हैं और उसको रिकॉल कर सकते हैं जब भी चाहें, ठीक है। अब एक बार मैंने रिकॉल किया, उसी फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स रिकॉल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिकॉल कर सकते हैं। देखिए 3 टाइम्स मैंने रिकॉल किया, और जितने टाइम आप रिकॉल करोगे उतनी बार वो मैसेज आपको प्रिंट करेगा, ओके, क्लियर। ओके, देन अब हम देखते हैं कंप्लीट सिंटैक्स क्या होता है मेथड का। ये तो आपका एक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है। कंप्लीट सिंटैक्स क्या होता है? कंप्लीट सिंटैक्स में सबसे पहले हम किसी मेथड में हम ये डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो सबसे पहले क्या कीवर्ड होगा, तो मॉडिफायर हम डिफाइन करते हैं। मॉडिफायर जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, पब्लिक क्या होगा, प्राइवेट होगा या आपका डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होगा, ठीक, प्रोटेक्टेड होगा। इस तरीके से इसको एक्सेस मॉडिफायर हम बोल सकते हैं। तो हम एक्सेस मॉडिफायर हम डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट होता है, ये सब ऑप्शनल होते हैं, अगर आपको लगाना चाहो लगा सकते हो। देन आपका होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। सेकेंड होता है रिटर्न टाइप, जो अभी हमने लगाया, इसमें रिटर्न टाइप नॉन रिटर्न टाइप है, वायर्ड हमने यूज किया है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हमने मेथड नेम यूज किया, मेथड नेम, जस्ट उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद ये होता है फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी, क्लियर। तो ये होता है फंक्शन बॉडी, इसके अंदर ये हमने डिफाइन किया। तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है? एक्सेस मॉडिफायर जैसे कि पब्लिक, स्टैटिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये डिफाइन करते हैं। अभी हम इंटरनली डिफाइन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते हैं, हमने केवल रिटर्न टाइप और मेथड नेम लिखा है यहाँ पे। रिटर्न टाइप जिसमें ये वर्ड है, वर्ड का मतलब वो नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है उसको। देन अगर हमने ये डिफाइन किया नॉन एक्सेस मॉडिफायर, तो नॉन एक्सेस मॉडिफायर में एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, और आपका बहुत सारे होते हैं। ओनली हम बेसिकली अब बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लगाता हूँ, तो ये डिफाइन करता है, जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है वो डिफाइन करता है कि इसको एक्सेस किया कैसे किया जाए, ठीक। और एक्सेस मॉडिफायर ये डिफाइन करता है इसको एक्सेस कहाँ पर किया जाए, ठीक है। तो स्टैटिक अगर मैंने लगा दिया, तो इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है इसकी, ये डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं, ओके। अब इसको हम रन कर लेते हैं, तो ये देखो, ये डिफाइन, ये एक्सेस हो सकता है। तो इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लें फंक्शन, ये हमारा फंक्शन का सिंटैक्स हो गया, कैसे डिफाइन करना है। पब्लिक प्राइवेट, अगर हम प्राइवेट लगाते हैं तो आउट ऑफ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक।
तो अगर हम यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक लिख दें तो क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर? हाँ, क्योंकि हम सेम क्लास में हैं तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आउट ऑफ क्लास जाएं तो एक्सेस नहीं कर सकते सेम ऑब्जेक्ट। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हम इसको अभी हटाते हैं। नेक्स्ट, पैरामीटराइज्ड फंक्शंस हम डिफाइन कैसे करते हैं? पैरामीटराइज्ड मीन्स इसमें कुछ अगर वैल्यू पास करना हो तो इस फंक्शंस में कैसे हम वैल्यू पास करके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना हो और उस फंक्शन में कुछ वैल्यू पास करके हमको कुछ एग्जीक्यूशन डिफाइन करने हो, जैसे कि मान लो एक ऐड फंक्शन बनाना हो या सम फंक्शन डिफाइन करना हो, तो सम फंक्शन में कैसे हम कोई वैल्यूज हम कुछ वैल्यूज उसमें असाइन करेंगे, उसके बाद हम उन वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्टैटिक डिफाइन किया कि विदाउट हम मेथड्स ऑब्जेक्ट्स के उसको एक्सेस कर सकें। देन स्टैटिक आफ्टर हमने लिखा void देन सम, और हमने दो पैरामीटर डिफाइन किए, इसको बोलते हैं पैरामीटर वेरिएबल एंड बी। पैरामीटर वेरिएबल्स हो सकते हैं, कभी वैल्यूज को हम पैरामीटर नहीं रखते, ठीक है। पैरामीटर ये हो गए हमारे ए एंड बी पैरामीटर हो गए कि इस पैरामीटर में हमको वैल्यू ही पास करने हैं उसमें। देन अब आते हैं यहाँ पे। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैंने लिख दिया द सम इज, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर ली ए प्लस बी। ओके, अब हम कॉल कर लेते हैं सम। सम ए और कोई वैल्यू पास करते हैं, जैसे मैंने 40 और यहाँ पे मैंने 9 पास किया। देन अब हम रन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये पैरामीटर है, सेम ये वैल्यू 40 ए में चली जाएगी और 90 बी में चली जाएगी। देन ये आपका 40 + 90 यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। 40 एंड 90 आपका 130 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ओके, देन ये हो गया नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। नॉन रिटर्न जिसमें वर्ड का हमने यूज किया। अगर मान लो मुझे इन दोनों को ऐड करके एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो वर्ड फंक्शन इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है, और वर्ड फंक्शन खुद आउटपुट देता है, ना कि आपका कोई प्रोसेस करता है या आउटपुट देता है। तो उसको प्रिंटलन के अंदर लिखना नहीं होता है वर्ड फंक्शन को, क्योंकि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती हो कर रही होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम वर्ड फंक्शन को मोस्टली हम डायरेक्ट कॉल करते हैं, ना कि उसको प्रिंट एलन के अंदर फंक्शन में कॉल करेंगे, ठीक है। तो वो कभी नहीं किया जाता। देन तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, तो हम मुझे यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न करना पड़ेगा इन दोनों को ऐड करके। क्लियर, ऐड करके मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने ये रिटर्न कर लिया। अब रिटर्न करने तो यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये आपका कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला, कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस तो हो रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू, लेकिन वो उसको कहीं स्टोर नहीं कर रहा है। तो स्टोर नहीं कर रहा है, तो ये एक तरह से जब भी स्टोर नहीं करेंगे तो प्रिंट कहाँ से होगा, तो प्रिंट आपका प्रिंट एलन फंक्शन से होता है। तो इस वैल्यू को हम एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जो वो वैल्यू रिटर्न करता है। ये ए प्लस बी ऐड करके वो रिटर्न करेगा, रिजल्ट में जाएगा, और रिजल्ट को हम इजिली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रिटर्न टाइप फंक्शंस। तो रिटर्न टाइप फंक्शन में आप किसी भी डेटा टाइप्स का आप यूज कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, और उसी टाइप की वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, तो रिटर्न करना होता है। तो ये दोनों इंट हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये इंटीजर टाइप ही रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो रिटर्न जब होगा तो इंटीजर टाइप होगा। अगर इसमें हम किसी टेक्सचुअल डेटा को रिटर्न करें तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हम अगर हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे टेक्सचुअल डेटा रिटर्न कर रहे हैं तो एरर थ्रो हो रहा है। टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट, क्योंकि ये रिटर्न करना है तो ये उसको इंटीजर ही डिमांड कर रहा है, तो इंटीजर ही चाहिए उसको। ओके, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। डन। तो इसमें दो टर्म्स होते हैं जब हम पैरामीटराइज्ड मेथड बनाते हैं।
पैरामीटर्स मेथड में एक होता है पैरामीटर और एक होता है आर्गुमेंट्स। इसमें डिफरेंसेस क्या है, पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, आर्गुमेंट्स किसको बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि ये सम है और इसमें इन दोनों को ए और बी जो हमने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, वो पैरामीटर वेरिएबल, इसको पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन जब हम कॉल करते हैं उसी फंक्शंस को, तो जो हम वैल्यूज पास करते हैं उस पैरामीटर्स में, वो आर्गुमेंट्स उसको बोले जाते हैं। जैसे कि ये 40 एंड 90 आर्गुमेंट्स है, तो आर्गुमेंट्स वैल्यू भी हो सकते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकते हैं, एंड देन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपके ये पैरामीटर होते हैं वो वेरिएबल ही डिक्लेयर करने होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स टाइप, एंड देन वो वेरिएबल नेम आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हो। देन वो कंटेनर की तरह से काम करते हैं जो आर्गुमेंट्स को होल्ड करते हैं। तो आर्गुमेंट्स से वैल्यूज जो हम किसी फंक्शंस में पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट्स, और वो वैल्यूज उस पैरामीटर के अंदर होल्ड होते हैं और पैरामीटर को फिर प्रोसेस करता है वो फंक्शंस। ओके, पैरामीटर एक लोकल वेरिएबल हो गया उस फंक्शन का, जो उस फंक्शन से बाहर यूज नहीं किया जा सकता। तो पैरामीटर भी एक वेरिएबल टर्म होता है, जो हम लोकल वेरिएबल, उसको एज ए लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं, जो फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है। ओके, देन अब कभी कभी हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम एक या दो या तीन, आपको ये नहीं पता कि कितने पैरामीटर डिफाइन करने हैं, डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि वो उसके नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स चेंजेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो आप इस सिचुएशन में करेंगे क्या, तो ये एक आपका होता है वेर आर्गुमेंट्स की, वेरिएबल आर्गुमेंट्स की, आपका आर्गुमेंट्स कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में किस तरह के आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, जैसे ये फंक्शन है तो ये डिफाइन कर रहा है कि इस तरह के फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर दो पैरामीटर ना हो, कभी तीन हो कभी चार हो, तो उस सिचुएशन में हम सम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्टैटिक इंट, और कितने भी नंबर्स हो इंटीजर टाइप के उसको सम करना है। तो मैंने यहाँ पे सेम एज रिटर्न टाइप डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने इंट, और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो यहाँ पे मैंने लिख लिया yes, ठीक। और यहाँ पे थ्री डॉट आप डिफाइन करते हो। थ्री डॉट मीन्स कि यहाँ पे आप वेर आउट्स डिफाइन करने वाले हो। थ्री आर्गुमेंट्स आपका मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा, ठीक है। देन अब इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो इंटरनली, जिसमें जीरो होल्ड है ऑलरेडी, ठीक। अब इसमें वन बाई वन वैल्यूज हम फेच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर लूप, हम चलाएंगे फॉर लूप, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया इंटीजर आई इक्वल 0, एंड देन आई लेस देन args डॉट लेंथ लेस देन, एंड देन आई प्लस प्लस हम डिफाइन करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सम प्लस args, सम प्लस इक्वल args आई इंडेक्स, अप्लाई कर लेंगे। देन लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे सम को। ओके, लास्ट में हम सम को रिटर्न कर देंगे। तो ये डिफाइन किया गया, तो इसमें आप कितने भी वैल्यूज पास करो इस सम फंक्शन में तो अप्लाई होगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं। अब इसमें हम कई वैल्यूज असाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 90, एक 90 मैंने असाइन कर लिया, फिर 45, 30, जितनी भी वैल्यूज हैं। अब मैं रन करता हूँ सेम वही फंक्शन, देखो तब भी मुझे आउटपुट वही मिल रहा। तो इस तरीके से आप अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स डिफाइन करने हो और उस आर्गुमेंट्स को इस तरीके से यूज करना हो, तो आप यूज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि हम इस तरीके के मल्टीपल आर्गुमेंट्स, जहाँ पे ये नहीं फिक्स हो कि कितने पैरामीटर्स आपको डिक्लेयर करने हैं, तो वहाँ पे आप इस तरीके का वेर आर्गुमेंट्स आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।